नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। हिमालय की गोद में बसा नेपाल और उसकी राजधानी काठमांडू का सबसे पवित्र किनारा, जहां एक ऐसा धाम है जो सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि रहस्यों का खजाना है। हजारों साल पुरानी कथाओं में दर्ज, शास्त्रों में वर्णित और इतिहास में अमर पशुपतिनाथ का धाम। यहां हर पत्थर एक कहानी कहता है, हर नक्काशी में आस्था बोलती है और हर घाट पर मोक्ष की गूंज सुनाई देती है। आइए देखते हैं वो अनकही दास्तां। नेपाल की राजधानी काठमांडू और वहां बहती बागमती नदी, उसके किनारे खड़ा एक ऐसा मंदिर जहां आस्था और स्थापत्य, रहस्य और इतिहास सब कुछ एक साथ मिलता है। ये है पशुपतिनाथ मंदिर, भगवान शिव के पशुपति स्वरूप का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन धाम। सदियों पुराना ये मंदिर न सिर्फ हिंदू धर्म का एक केंद्र है, बल्कि नेपाल की राजनीति, संस्कृति और पहचान का भी प्रतीक है। पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास, इसकी स्थापत्य कला की अनोखी शैली और कई घटनाएं हैं जिसने इसे विश्व धरोहर बना दिया है। तभी से यह स्थान पशुपति यानी सभी जीव जंतुओं के स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि यहाँ सबसे पहले शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। इसे स्वयंभू शिवलिंग कहा गया। यही वो दिव्य लिंग है जो आज भी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। समय बीतने के साथ इस स्थान की प्रसिद्धि बढ़ी। आसपास के राजाओं और ऋषियों ने इसे पूजा का केंद्र बनाया। धीरे धीरे ये मंदिर उत्तर भारत और नेपाल की धार्मिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा बन गया। यानी ये मंदिर केवल धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि नेपाल की सत्ता और राजनीति का भी केंद्र रहा है। इतिहास के पन्नों से साफ है कि पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की आत्मा का हिस्सा रहा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी स्थापत्य कला, जो इसे दुनिया के बाकी मंदिरों से अलग करती है। गर्भगृह के अंदर स्थित शिवलिंग लगभग 1 मीटर ऊंचा है। इसकी 4 दिशाओं में 4 मुख बने हैं। मंदिर की कला और स्थापत्य इसे अनोखा बनाते हैं, लेकिन इसके परिसर का विस्तार देखकर लगता है मानो ये केवल पूजा का स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित सभ्यता है। पशुपतिनाथ मंदिर लगभग 246 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें 500 से अधिक छोटे बड़े मंदिर, मूर्तियां और शिलालेख हैं। गर्भगृह तक केवल हिंदुओं को प्रवेश मिलता है।
विशेष करके पूजा पूजा का जो परंपरा है ये आगम से, आगम माने तंत्र, तंत्र में बोलते हैं। ये तंत्र 64 प्रकार के तंत्र का विधान है। इसमें सारे तंत्रों की पद्धति से पूजा किया जाता है। भगवान पशुपतिनाथ को दुनिया में कोई भी ऐसा शिवलिंग नहीं है जिसमें दोनों पद्धति से पूजा जाता हो। ये ऐसा ही दुनिया में एक ऐसा पशुपतिनाथ का मंदिर है नेपाल काठमांडू में, बागमती के तट पर है। और ये पशुपतिनाथ मंदिर का जो जो स्थिति है, भगवान पशुपतिनाथ का जो स्वरूप है, इनका जो परंपरा है, भगवान शिव शिव को विशेष करके शिवरात्रि के दिन विशेष करके उनका अभिषेक पूजा होता है। प्रतिदिन यहाँ पंचामृत, दूध दही घी शहद आदि से प्रतिदिन अभिषेक होता है। प्रातःकालीन समय 4 बजे मंदिर खुलता है और मंदिर खुलने के बाद उस समय प्रातःकालीन मंगल आरती के बाद 8 बजे तक वहाँ जल सारा जल एकत्रित करते हैं और 8:30 8:30 से वो श्रृंगार उतरता है। श्रृंगार उतरने के बाद फिर उनका पूर्ण अभिषेक होता है 12 बजे तक। उस समय मध्य का जो समय है उस समय पूजा करते हैं। लेकिन बाहर से आने वाले पर्यटक भी मंदिर की भव्यता देख सकते हैं। बागमती नदी के किनारे बने घाट यहाँ की सबसे अनोखी विशेषता है। मान्यता है कि इस नदी के किनारे किए गए अंतिम संस्कार से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। यही कारण है कि नेपाल ही नहीं, भारत के कई हिस्सों से लोग यहाँ अंतिम संस्कार के लिए शव लाते हैं। घाटों पर साधु संत और तांत्रिक परंपरा के अनुयायी रहते हैं। उनकी वेशभूषा और साधना का तरीका मंदिर को और रहस्यमयी बना देता है। मंदिर के भीतर और बाहर लगातार होने वाले अनुष्ठान, आरती और ध्यान इसे हमेशा जीवंत बनाए रखते हैं। चौदहवीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने नेपाल पर हमला किया। इस हमले में पशुपतिनाथ मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा। कई मूर्तियां और मंदिर परिसर के हिस्से टूट गए, लेकिन शासकों और श्रद्धालुओं ने इसे दोबारा बनाया। 1934 में नेपाल में भीषण भूकंप आया। मंदिर के कई हिस्से ध्वस्त हो गए, लेकिन मुख्य गर्भगृह सुरक्षित रहा। 2015 के विनाशकारी भूकंप में भी यही हुआ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।